नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ सोनी चौहान। स्पेशल रिपोर्ट में आपका स्वागत है। विकास के पथ पर दोगुनी रफ्तार से दौड़ रहा है हरियाणा। मनोहर लाल सरकार की योजनाओं का जनता को मिल रहा है सीधा लाभ। हरियाणा के लोगों को बुनियादी जरूरतें भी उपलब्ध हो रही हैं और बड़े पैमाने पर रोजगार भी मिल रहा है। मनोहर सरकार सड़क, बिजली, पानी जैसी बुनियादी जरूरतों के लिए नई योजनाएं बना रही है। किसानों से किया गया वादा हो या छात्रों की मांगे, श्रमिकों को उनका हक देना हो या महिलाओं के सशक्तिकरण का मुद्दा, हरियाणा की मनोहर लाल सरकार हर कसौटी पर खरी उतरी है। जनसंवाद कार्यक्रम के जरिए लोगों तक सीधे पहुंच रही है मनोहर सरकार। लोगों की समस्याएं सुन रही है और उन समस्याओं का निवारण भी कर रही है। सड़क, बिजली, पानी जैसी बुनियादी जरूरतों के लिए नई योजनाएं बना रही है। तय समय के भीतर योजनाओं का क्रियान्वयन हो रहा है और हरियाणा को नंबर 1 स्टेट बनाने का संकल्प आज सरकार होता नजर आ रहा है। सरकार के जरिए किया जा रहा है। कैसे, देखिए यह स्पेशल रिपोर्ट में। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने निभाया किसानों से किया वादा। गत मार्च अप्रैल में बेमौसम बारिश के चलते किसानों की फसल खराब हो गई थी, जिससे किसानों को बहुत नुकसान हुआ था। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रदेश के किसानों से वादा किया था कि वो किसानों को फसल के नुकसान की मुआवजा राशि देंगे। इसके लिए हरियाणा सरकार ने फसल क्षति का विशेष सर्वेक्षण किया था। अपने वादे को निभाते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रदेश के किसानों को बड़ी राहत देते हुए रबी की फसल के नुकसान के लिए 181 करोड़ रुपए की मुआवजा राशि जारी की है। मुआवजा राशि ई क्षतिपूर्ति पोर्टल के माध्यम से सीधे किसानों के खाते में ट्रांसफर किया गया। मनोहर लाल ने कहा कि वे दिन गए जब किसान अपना मुआवजा पाने के लिए वर्षों इंतजार करते थे। वर्तमान सरकार ने ई गवर्नेंस की दिशा में बढ़ते हुए ये सुनिश्चित किया है कि किसानों को समय पर मुआवजा मिले। इस मौके पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि पहली बार हुआ कि किसानों को मुआवजा राशि सीधे उनके खातों में दी गई। 67,758 किसानों के खातों में भेजी गई मुआवजा राशि। 18 जिलों में हुआ था बेमौसम बारिश से नुकसान। 2.09 लाख एकड़ में हुई थी फसल की क्षति। मनोहर लाल सरकार ने जारी की 181 करोड़ की राशि। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल का जनसंवाद कार्यक्रम लोगों के बीच काफी लोकप्रिय हो चुका है। जनसंवाद कार्यक्रम में जन समस्याओं के त्वरित निवारण से लोगों में आशा की नई किरण जगी है। जनसंवाद कार्यक्रम में लोगों की अपार भीड़ देखकर ऐसा लगता है जैसे मुख्यमंत्री ने पंच परमेश्वर की अवधारणा को साकार कर दिया हो। हाल ही में 43 डिग्री की तपती गर्मी में राजस्थान सीमा से सटे सिरसा व महेंद्रगढ़ जिले में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने 6 दिन तक जनसंवाद का कार्यक्रम किया। सिरसा में लोगों की मांग पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हरियाणा परिवहन की बसों का परिचालन शुरू कराया। तो स्कूल शिक्षा विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि 10वीं से 12वीं तक अपग्रेड करने स्कूलों की मैपिंग की जाए। नए नियम के मुताबिक किसी स्कूल में अगर 100 बच्चे हैं तो उन्हें भी अपग्रेड किया जाए। अब हर 3 किलोमीटर की दूरी पर एक सीनियर सेकेंडरी स्कूल होगा। सिरसा के अलावा महेंद्रगढ़ जिले के मंडलाना गांव में भी मुख्यमंत्री ने जनसंवाद कार्यक्रम किया। महेंद्रगढ़ में मुख्यमंत्री ने कई योजनाओं की घोषणा की। प्रधानमंत्री आवास योजना का होगा विस्तार। प्रदेश में अब 1 लाख मकान बनाए जाएंगे। बेसहारा गौवंशों को मिलेगी गौशालाएं। गौशालाएं बनाने वालों को मिलेगी वित्तीय मदद। लॉजिस्टिक हब व IMT से बढ़ेंगे रोजगार। ऑनलाइन होगी बिजली आपूर्ति की मॉनिटरिंग। महेंद्रगढ़ के थाड़ी बठोठा गांव में जनसंवाद के दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि पिछले 8.5 सालों में प्रदेश भर में बिना किसी भेदभाव के विकास कार्य हुए हैं।
मुख्यमंत्री ने इस मौके पर गांव में 2 एकड़ भूमि पर व्यायामशाला बनाने और गांव के तालाब से पानी निकालने के लिए कृष्णावती नदी तक पाइपलाइन बिछाने की घोषणा की। हरियाणा की मनोहर लाल सरकार हर परिस्थिति में किसानों के साथ खड़ी है। थाड़ी बठोठा के अलावा नांगल चौधरी को भी कई योजनाओं की सौगात मिली। नारनौल विधानसभा में 23 नई सड़कों को मंजूरी, 83 युवाओं को मेरिट के आधार पर नौकरी भी मिली। नांगल चौधरी में मेधावी छात्राओं को टैबलेट का वितरण। जयपुर वाया नांगल चौधरी निजामपुर बस सेवा को हरी झंडी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने महेंद्रगढ़ जिले के सेहमा गांव में भी जनसंवाद किया। जनसंवाद कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने विकास कार्य करवाने के लिए सरपंचों को पूरी तरह से सक्षम किया है। हरियाणा सरकार ने प्रदेश को हर क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए सकारात्मक कदम उठाए हैं। आज हरियाणा के हर गांव को 24 घंटे बिजली दी जा रही है। मनोहर लाल सरकार की तरफ से पूरे प्रदेश में 20 किलोमीटर की दूरी पर महिला कॉलेज स्थापित करने का निर्णय लिया गया। यही नहीं, सरकार ने 5 किलोमीटर की दूरी पर वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय स्थापित करने का भी निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सेहमा गांव को बड़ा तोहफा देते हुए सेहमा को उप तहसील बनाने का ऐलान किया है। सेहमा को तहसील बनाने की मांग कभी समय से की जा रही थी, जिसे मनोहर लाल सरकार ने पूरा किया। छोटी सी बात, वहाँ बहुत सी बातें चल रही थी, तो मेरे मन में ये था कि आखिर में कोई अच्छी सी बात सुना के आगे बढ़ूंगा। वो अच्छी बात ये है कि आपकी सब तहसील जो है मंजूर कर दी। महेंद्रगढ़ के बमानिया गांव में जनसंवाद करते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि जनमानस को बिजली, पानी, सड़क, चिकित्सा व स्वास्थ्य आदि मूलभूत सेवाएं उपलब्ध करवाना प्रदेश सरकार की प्राथमिकता है। मनोहर लाल सरकार ने सड़कों के नव निर्माण के लिए प्रदेश के सभी विधानसभाओं को 25-25 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की। सरकार के इस फैसले से सड़कों के जीर्णोद्धार का कार्य और तेज गति से होगा। हरियाणा सरकार ने सभी सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाएं, बीपीएल कार्ड, आयुष्मान योजना, वोटर कार्ड आदि लगभग सभी योजनाएं पीपीपी के साथ जोड़ दी हैं। हरियाणा सरकार बिना किसी भेदभाव के प्रदेश का विकास कर रही है। आयुष्मान और चिरायु हरियाणा योजना अंत्योदय परिवारों के लिए जीवनदायिनी साबित हो रही है। चिरायु कार्ड के तहत विभिन्न बीमारियों का उपचार बवानिया के 55 लोगों ने लिया चिरायु कार्ड का लाभ। बवाना में है 12 स्वयं सहायता समूह। स्वयं सहायता समूह से जुड़े हैं 114 परिवार। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने महिलाओं से स्वयं सहायता समूह बनाकर स्वरोजगार अपनाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि गांव खुड़ाना में करीब 1086 एकड़ में बनने वाले आईएमटी के आसपास सिलाई केंद्र, मोटे अनाज के उत्पाद, अचार व अन्य लघु उद्योगों की अपार संभावनाएं हैं। महिलाएं स्वयं सहायता समूह बनाकर इसका लाभ उठा सकती हैं। 3 दिवसीय कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने महेंद्रगढ़ जिले को 42 करोड़ की 8 विकास परियोजनाओं का तोहफा दिया। मनोहर लाल सरकार की कोशिशों का ही नतीजा है कि हरियाणा देश का पहला राज्य बन गया है जिसके सभी 12 सरकारी विश्वविद्यालय दिव्यांग मित्र बन गए हैं। इनमें दिव्यांग जनों की सुगमता को ध्यान में रखते हुए रैंप, व्हील चेयर, टेक्सटाइल लगाई गई है। महेंद्रगढ़ के अलावा सिरसा और रेवाड़ी जिले को भी मुख्यमंत्री ने कई योजनाएं दी। रेवाड़ी जिले में जनसंवाद के दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने निमोट गांव में लाइब्रेरी बनाने की मंजूरी दी। 113 स्कूलों को अपग्रेड करने की दी गई मंजूरी। 20 जिलों के 64 खंडों में स्कूल होंगे अपग्रेड। हर ब्लॉक में स्थापित होंगे पीएम श्री स्कूल। चंडीगढ़ में आयोजित एक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने श्रम कल्याण बोर्ड द्वारा श्रमिकों के बच्चों को दी जाने वाली छात्रवृत्ति की राशि को बढ़ाने की घोषणा की। संवाद के दौरान श्रमिकों ने मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया। हरियाणा सरकार की तरफ से चलाई जा रही योजनाओं से श्रमिक वर्ग बहुत लाभान्वित हुआ। जब भी इस प्रकार के श्रमिकों की कोई कठिनाई आती है, उस कठिनाई को दूर करने के लिए हमने विभिन्न प्रकार की योजनाएं बनाई हैं। श्रमिकों की न्यूनतम वेजेस यानी न्यूनतम वेतन
इसकी सुरक्षा भी हम करते हैं। श्रमिकों का यदि कभी कोई नुकसान हो जाए यानी दुर्घटना हो जाए तो उस दुर्घटना के बीमे की हम चिंता करते हैं। श्रमिकों के रहन सहन के लिए उनके मकान की चिंता, उनके अन्य साधनों की चिंता ये हम करते हैं। विशेष तौर पर श्रमिकों के बच्चे, वो क्योंकि आज पढ़ाई काफ़ी महंगी भी हो गई है, पढ़ाई में खर्च भी होता है, कहीं धन के अभाव में बच्चे अशिक्षित न रह जाएं, इसलिए उन बच्चों को शिक्षा के लिए विभिन्न प्रकार के हमने कई सम्मान राशि, कई छात्रवृत्तियां इस प्रकार से शुरू की हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के कुशल नेतृत्व का ही नतीजा है कि हरियाणा प्रधानमंत्री श्रम योगी मान धन योजना के तहत असंगठित श्रमिकों का पंजीकरण करने में देश में प्रथम स्थान पर है। मनोहर लाल सरकार श्रमिकों के बच्चों को शिक्षा के लिए छात्रवृत्तियां व वित्तीय सहायता दे रही है। श्रमिकों की सुरक्षा का ध्यान रखते हुए मनोहर लाल सरकार ने उन्हें दुर्घटना बीमा कवर प्रदान किया है। इसके अलावा हरियाणा सरकार श्रमिकों को आधुनिक मशीनों पर काम करने के लिए कौशल प्रशिक्षण भी प्रदान कर रही है। इतना ही नहीं, हरियाणा के विदेश सहयोग विभाग के पास विदेशों से भी कुशल श्रमिकों की मांग आई है, जिसके परिणाम स्वरूप अब सरकार प्रदेश के श्रमिकों को कुशल बनाकर विदेशों में भेजने की योजना रही है। प्रधानमंत्री श्रम योगी मान धन योजना की हरियाणा प्रथम 8,19,564 लाभार्थियों का पंजीकरण हुआ। 25% श्रमिक संगठित क्षेत्र में कार्यरत हैं, 75% श्रमिक असंगठित क्षेत्र में कार्यरत हैं। शिक्षा के लिए छात्रवृत्तियां व वित्तीय सहायता, पहली कक्षा से पीजी तक 20,000 की छात्रवृत्ति, तकनीकी व व्यावसायिक शिक्षा के लिए 1,20,000 की छात्रवृत्ति, दिव्यांग बच्चों की सहायता राशि 3,000 रुपए मासिक, श्रमिकों की बेटियों के लिए कन्यादान योजना, 3 बेटियों की शादी तक हर शादी में 51,000 रुपए, शादी के प्रबंध के लिए 50,000 रुपए की योजना, बेटी व स्वयं की शादी पर 21,000 रुपए की शगुन राशि। हरियाणा सरकार द्वारा महिलाओं को सशक्त, स्वावलंबी एवं आत्मनिर्भर बनाने के लिए विभिन्न प्रकार की कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं। मनोहर लाल सरकार ने महिला सशक्तिकरण की दिशा में हरियाणा मातृशक्ति उद्यमिता योजना शुरू की। इस योजना के अंतर्गत परिवार पहचान पत्र के माध्यम से महिलाओं को 3 लाख रुपए तक का उद्यम स्थापित करने के लिए ऋण दिया जाता है। योजना का लाभ केवल उन्हीं महिलाओं को मिलेगा जिनकी पारिवारिक आय 5 लाख रुपए या फिर इससे कम हो। हरियाणा मातृशक्ति उद्यमिता योजना महिलाओं को सशक्त करने के लिए एवं आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में बेहद कारगर सिद्ध होगी तथा उनके जीवन में स्तर भी सुधरेगा। श्रमिकों और महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में काम कर रही मनोहर लाल सरकार की प्राथमिकता हरियाणा में पानी की जरूरतों को पूरा करना भी है। पानी की कमी को दूर करने के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि राज्य के सभी क्षेत्रों में पानी की कमी को दूर किया जाएगा। इसके लिए प्राथमिकता के स्तर का काम होगा। सबसे पहले नागरिकों को निर्बाध रूप से स्वच्छ पेयजल सुलभ करवाया जा रहा है। इसके बाद किसानों को सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध करवाया जाएगा। इसके लिए पेयजल एवं सिंचाई की कई योजनाओं पर कार्य शुरू हो रहा है। हरियाणा सरकार राजस्थान से आने वाले पानी को जगह जगह तालाब बनाकर रोकने की योजना पर भी काम कर रही है। इन सिंचाई एवं जल परियोजनाओं से भूजल संकट वाले क्षेत्रों में निजात मिलेगी और इंडस्ट्री और किसानों को भी सिंचाई के लिए पानी सुलभ हो सकेगा। बढ़ाई जाएगी गुरुग्राम मेवात फीडर कैनाल की क्षमता, JNN फीडर की क्षमता भी बढ़ाई जाएगी। बढ़ाई गई हांसी ब्रांच की क्षमता, यमुनानगर में WJC कैनाल की रिमॉडलिंग, करनाल में मुनकहेड से खुबड़ू तक कंक्रीट लिंक, धर्मापुर व बहरमपुर में STP की क्षमता बढ़ाना, गुरुग्राम वाटर सर्विस चैनल की रिमॉडलिंग, गोरखपुर वाटर कम्युनिटी सिस्टम का विकास करना, गुरुग्राम में 226.31 करोड़ की लागत से पेयजल पाइपलाइन, धर्मापुर में बन रहा है 100 MLD वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, चंदो बुढ़ेड़ा में लगेगा 100 MLD का वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। हरियाणा के फरीदाबाद में देश का एकमात्र इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर बनाया गया है। इसमें 200 कमरों का होटल, प्रदर्शनी व ऑडिटोरियम ब्लॉक भी बनाया जाएगा। इसमें फरीदाबाद में आवागमन बढ़ेगा और जेवर एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी भी बढ़ेगी। मनोहर लाल सरकार एक तरफ हरियाणा का विकास कर रही है तो दूसरी तरफ समाज को नशे से मुक्त करने की दिशा में काम कर रही है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने विश्व तंबाकू निषेध दिवस पर नशा मुक्त भारत रथ यात्रा को संत कबीर कुटीर चंडीगढ़ से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। हरियाणा सरकार प्रदेश की युवा पीढ़ी को नशे जैसी बुराई से दूर रखने के लिए प्रतिबद्ध है।
मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने समाज से अपील की है कि युवाओं को नशे से होने वाले खतरों के बारे में बताना और जागरूक करना बहुत जरूरी है, ताकि लोग खुद तो नशे से बचें और साथ ही दूसरों को भी नशे के प्रति जागरूक कर सकेंगे। इस मौके पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि नशे को खत्म करने के लिए सामाजिक एवं धार्मिक संस्थाओं का भी बड़ा योगदान है। इसी कड़ी में युवा जागृति एवं जन कल्याण मिशन ट्रस्ट भिवानी के द्वारा हरियाणा प्रदेश में नशे की बुराई को खत्म करने के लिए और पानी एवं पर्यावरण संरक्षण को लेकर जन संदेश रथ यात्रा निकाली जा रही है। यात्रा का मकसद है कि वो जिस रास्ते से गुजरेगी वहाँ पर लोगों के बीच सकारात्मक विचार आएंगे और लोग इस नशे जैसी बुराई से सचेत होकर दूर रहेंगे और लोगों को जागरूक भी करेंगे। हरियाणा के नागरिकों की समस्याएं और शिकायतों के त्वरित निपटारे के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल के विजन के अनुरूप सोशल मीडिया ग्रीवांस ट्रैकर यानी कि SMGT एक अभिनव और कुशल माध्यम साबित हो रहा है। सीएम विंडो और SMGT के सफल क्रियान्वयन से जनता का सरकार के प्रति विश्वास बढ़ा है। अब उनकी समस्याओं का तुरंत समाधान हो रहा है और उन्हें कार्यालयों के चक्कर नहीं काटने पड़ते। इस भरोसे के साथ नागरिक अपनी शिकायतों को मुख्यमंत्री कार्यालय के आधिकारिक ट्विटर हैंडल तथा मुख्यमंत्री के आधिकारिक फेसबुक पेज पर टैग कर रहे हैं। ये दर्शाता है कि प्रदेश के नागरिक डिजिटल प्रणाली के प्रति जागरूक बन रहे हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के दूरदर्शी दृष्टिकोण के कारण ही आज जनता को केवल एक क्लिक पर शिकायतों का समाधान मिल रहा है। आज हरियाणा में जन जन को मनोहर लाल सरकार की योजना का लाभ मिल रहा है। नागरिकों का सरकार पर भरोसा बढ़ा है। ये है मनोहर सरकार की कोशिशों से बदला हुआ हरियाणा। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। स्पेशल रिपोर्ट में मेरे साथ फिलहाल बस इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया।